आज हम हरे चने की बर्फ़ी इस तरीके से बनाएंगे जो बिल्कुल भी खाते समय कच्ची नहीं लगेगी। उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। नमस्ते, कमला फूड पार्किंग में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के घंटे को दबा लीजिए ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। हरे चने की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने ये 1 कटोरी हरे चने लिए हैं। इनको पानी से धो लेंगे। आधा कटोरी मावा लिया है, जिसे आप खोया भी बोल सकते हैं। ये देखिए, हरे चनों का पेस्ट बनाने के लिए मैंने मिक्सर के जार में डाल दिया है। पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बिना पानी के पेस्ट नहीं बनता है। ये देखिए, हमने इसका बारीक पेस्ट बना लिया है। अगर हम 1 कटोरी हरे चने ले रहे हैं तो आधी कटोरी देसी घी ले लेंगे हरे पेस्ट को भूनने के लिए। उसी कटोरी से मैंने मेज़रमेंट किया है। हम कढ़ाई के अंदर घी डाल देंगे। भुनने के लिए ये पेस्ट डाल देंगे हरे चनों का। हम इसको चम्मच से कंटिन्यू हिलाते हुए गैस को मीडियम करके भून लेंगे। अगर सेकते समय आपका मिश्रण ऐसे तले पे चिपकता है तो आप ऐसे छोटे चम्मच से खुरच के निकाल लें। ये देखिए, जैसे जैसे हम इसको भूनते जाते हैं इसका कलर डार्क होता जाता है। ये आप देख सकते हैं हमारा मिश्रण एकदम बिखर गया है और हल्का सा कढ़ाई के चिपक गया है। तो अब मैं गैस बंद कर दूंगी। ये हल्का सा ठंडा होने के बाद ये हम इसको खुरच के निकाल लेंगे। अगर हम आधी कटोरी हरे चने ले रहे हैं तो आधी कटोरी हम शक्कर ले लेंगे। सॉरी, 1 कटोरी हरे चने ले रहे हैं तो आधी कटोरी शक्कर ले लेंगे। शक्कर की हम चाशनी बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। ये देखिए, 5 मिनट ठंडा होने के बाद ये आराम से खुरचा जा सकता है। हिला लेंगे चम्मच से। ये देखिए, हमें 2 तार की चाशनी बनानी है, पर अभी हमारा 1 ही तार बन रहा है। मैंने गैस को स्लो कर दिया है। हम चाशनी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, 2 तार बन रहे हैं। तो अब मैं चाशनी का गैस बंद कर दूंगी। अब हम ये गरम चाशनी इसके अंदर डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इस मिश्रण को जब तक अच्छे से मिक्स करेंगे कि तब तक हमारा ये कढ़ाई ठंडी ना हो जाए। ये अगर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के अंदर अच्छे से घुल मिल जाएंगे, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप अभी देख सकते हैं ये कितना पतला है, पर हम इसको जैसे जैसे फेंटेंगे तो वैसे वैसे गाढ़ा पड़ता जाएगा। ये देखिए, हम इसको लगातार कंटिन्यू फेंट रहे हैं तो इसका मिश्रण कितना गाढ़ा हो गया है। पर ये जब तक ये मिश्रण ठंडा नहीं होता तब तक हम फेंटते रहेंगे। अगर आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, इलायची वगैरह कुछ भी ना डालें तो भी इसकी खुशबू अभी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए, फेंटते फेंटते कितना गाढ़ा हो गया है। ये ठंडा भी हो गया है। अब हम इसमें मावा डाल देंगे। ये मावा आप चूर के डाल दीजिए। गरम गरम के अंदर आप मावा बिल्कुल ना डालें। अगर आपने गरम गरम के अंदर मावा डाल दिया तो आपका मावा लिक्विड हो जाएगा। इसलिए ये एकदम से मिश्रण ठंडा हो जाए उसके बाद ही मावा डालें। ये आप देख सकते हैं हमारा मिश्रण और मावा बराबर है, इसलिए हमने आधा कटोरी मावा लिया था, 1 कटोरी हरे चने लिए थे। इसलिए अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। घी को हम प्लेट के सब तरफ फैला देंगे। अब हम ये इसके अंदर डाल देंगे, चम्मच से फैला देंगे। इसको जमाने के लिए चाशनी अच्छी कड़क होनी चाहिए। अगर आपने 3 तार की चाशनी ले ली तो भी कोई बात नहीं, उससे और ज़्यादा जल्दी जम जाएगी। अब हम इसको 2 घंटे के बाद 2 घंटे तक जमने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए, हम आधे घंटे के बाद इसको काट लेंगे। ये देखिए, हमारी बर्फ़ी तैयार है। अभी ये थोड़ी सी गीली है। अगर आप इसकी कड़क चाशनी लेंगे तभी आपकी ये बर्फ़ी एकदम थोड़ी सी कड़क होगी। ये धीरे धीरे जमते जमते कड़क हो जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अपना टेस्ट कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं।